नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी जो तमिलनाडु के जो टीवी के चीफ है विजय, अभी विजय साहब बनने वाले हैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर। लेकिन इनकी जो कुर्सी है, ठीक है ना दोस्तों, ये इनकी जो कुर्सी है, ठीक है ना, ये कुर्सी के 4 पैर है। ठीक है ना। अब इस 4 पैरों में एक पैर तो है कांग्रेस का, ठीक है, ये हो गया कांग्रेस, और ये पैर हो गया सीपीआई का, और ये हो गया सीपीएम का, और ये हो गया वीसीके के पार्टी का। तो ये 4 पैरों के बलबूते में है जो विजय इस गद्दी में बैठने वाले हैं। अब दिक्कत क्या है? अभी दिक्कत ये है कि जो वीसीके है, ठीक है ना, वीसीके मांग रहा है डिप्टी सीएम का पोस्ट, डिप्टी सीएम का पोस्ट मांग रहा है। और उसके पास कितने एमएलए? सिर्फ 2 एमएलए के वजह, 2 एमएलए के इन रिटर्न मांग रहा है डिप्टी सीएम का पोस्ट, डिप्टी सीएम का पोस्ट और एक कैबिनेट पोस्ट मांग रहा है, ठीक है ना। और तो ये एक दिक्कत की बात है, मतलब अपने औकात से ज़्यादा मांग रहा है, जो कि दिया नहीं जा सकता है। और जहाँ तक सीपीआई और सीपीएम का बात है, दिक्कत इनसे भी है। इनका कहना है कि भैया हम लोग आउटसाइड सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना, हमें कोई पावर नहीं चाहिए, हमें कोई सत्ता का लालच नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, वी आर सपोर्टिंग आउटसाइड। और सबसे दिक्कत बात, जो आउटसाइड सपोर्ट करता है, सबसे ज़्यादा दिक्कत वही होता है। आउटसाइड सपोर्ट देने का मतलब ये होता है कि भैया जैसे आपने एक सीढ़ी बना ली, ठीक है ना, और एक आदमी जहाँ से चढ़ गया सीढ़ी के ऊपर, और जब ऊपर पहुँच गया, सबसे ऊपर पहुँच गया, वहाँ उधर जाने के बाद सीढ़ी खींच लो, ठीक है ना। आउटसाइड सपोर्ट का मतलब यही होता है। तो इनसे वीसीके से तो ज़्यादा खतरा है सीपीआई सीपीएम का, कि अभी इनका कोई भरोसा नहीं है, थोड़ी सी नाराज़गी हुई नहीं कि वो अपना सत्ता खींच लेंगे। और जो सीपीआई सीपीएम का कहना है, सीपीआई सीपीएम का कहना ये कि मतलब वो विजय को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि जो नॉन सेक्युलर फोर्सेस है, कम्युनल फोर्सेस है, यहाँ पे नॉन सेक्युलर और कम्युनल फोर्सेस का उनका मतलब बीजेपी, तो बीजेपी को मतलब दूर रखने के लिए, यदि मतलब प्रेसिडेंट रूल आ जाता है तमिलनाडु में, तो इनडायरेक्टली बीजेपी के हाथ में पावर आ जाएगा। तो उनका कहना यह है कि भैया हम नॉन सेक्युलर फोर्सेस को, कम्युनल फोर्सेस को दूर रखने के लिए हम विजय को सपोर्ट कर रहे हैं। हम हैं डीएमके के साथ ही, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कीपिंग नॉन सेक्युलर फोर्सेस आउट ऑफ पावर, कीपिंग द प्रेसिडेंट रूल्स आउट ऑफ पावर, वी आर सपोर्टिंग विजय। इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये जो इनके जो विजय की जो विजय की जो कुर्सी है, ठीक है ना, और इस कुर्सी के जो 2 पैर है, सीपीआई सीपीएम वाला, तो इनसे भी खतरा है, वीसीके से तो खतरा ही है। डिमांड इतना कर रहा है कि भैया अभी देखना पड़ेगा कैसे दिया जाए डिप्टी सीएम का पोस्ट दे। वो तो विजय बोल रहा था कि हम आपको अर्बन मिनिस्टर, अर्बन ऐसा कुछ पोस्ट देंगे, बट वो मांग रहे कि मुझे डिप्टी। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, तो कांग्रेस ने बोला कि भैया हमें तो 2 कैबिनेट पोस्ट चाहिए। तो सबसे पहले जैसे रिजल्ट आउट हो गए थे, बिना मतलब डीएमके से कंसल्ट किए इन्होंने अपना जो मतलब विलिंगनेस या अपना सपोर्ट टीवी को दे दिया। तो अब ये जो 4 पैरों के बलबूते, तो मतलब विजय की सरकार नहीं चल पाएगी। तो इन 4 पैरों के अलावा इनको और 4 पैरों की जरूरत है। जैसे मतलब हमारा कार होता है, तो कार में 4 टायर होते हैं, तो 4 टायर के बाद हमारा एक स्पेयर टायर होता है, यदि इसमें से कोई टायर पंचर हो जाए तो इस टायर को लेके हम यूज़ कर सकें। तो अभी वैसे ये टीवी के को यदि 6 साल 5 साल सॉरी, यदि टीवी के को अपनी गद्दी को 5 साल बचाना है, तो ये 4 पैर से होगा नहीं, उनको और 4 पैर चाहिए, 4 एक्स्ट्रा पैर चाहिए, और 4 एक्स्ट्रा पैर चाहिए। तो ये और 4 एक्स्ट्रा पैर कहाँ से आएंगे? एक पीएमके करके पार्टी है जिनका सिंबल मैंगो है, तो उसके पास 4 एमएलए है। उसके बाद एक आईयूएमएल है, उसके पास दो एमएलए है। और इसके अलावा और एक एएमके करके है, ठीक है, उसके पास 1 एमएलए है। तो इनको भी ये जो 4 टांगे की पीएमके, एक आईयूएमएल और एक एएमएमके, तो इनको भी मतलब इस चेयर में इसके 4 पैरों को लगाना पड़ेगा, तभी उसमें मतलब कोई स्थिरता बनेगी। नहीं तो ये जैसे ही मतलब विजय बैठेंगे इस कुर्सी पे, और ये कुर्सी धड़ाम से गिर जाएगी। और जहाँ तक ये एएमएमके है, इनके जो चीफ है टीटीवी के दिनाकरन, इसके जो एएमके पार्टी, इनका जो चीफ है उनका नाम है
टी.वी. के दिनाकरन, इनके पास सिर्फ एक सीट है। तो इनका कहना है कि मतलब इनके एमएलए को मतलब टीवी के ने पैसा दे के खरीद लिया है, ठीक है ना। हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम इन्होंने लगाया है टीवी के जो दिनाकरन, एक एमएलए का जो चीफ है एएमएम के पार्टी का, दिनाकरन ने बोला कि हमारा जो एमएलए को इन्होंने खरीद लिया करके, और मतलब जो दस्तखत किए गए वो फॉर्ज किया हुआ है, फॉर्जरी करके उन्होंने मतलब हाँ मतलब गवर्नर साहब को कंप्लेन किया हुआ है, ठीक है ना। और वहीं पे आईयूएमएल इनके भी जो चीफ उन्होंने भी कहा भाई हम भी मतलब टीवी के को सपोर्ट नहीं कर रहे, ठीक है ना। अब पीएम के ने अभी तक अपना मुंह खोला नहीं है, ना हाँ बोला ना, ये भी एकदम शांत है, अभी तक इनकी कोई बातें बाहर आई नहीं है। एएमके ने हम नहीं कर रहे बोला, टीवी के ने तो एकदम इल्ज़ाम ही लगा दिया, एएमके की जो पार्टी इल्ज़ाम लगा दिया। तो अभी विजय के पास कुछ बचा है नहीं, सिर्फ वीसीके के अलावा बस एक वीसीके है जो लाइफ लाइन है, इस वीसीके के अलावा कुछ है ही नहीं। और इसके अगेंस्ट में वो मांग रहे हैं डिप्टी सीएम का पोस्ट, और ये तो पॉसिबल नहीं है कि मतलब जो टीवी के पार्टी है वो डीएमके को, तो शायद डीएमके को ये तोड़ के 10-12 एमएलए को बाहर कर पाए, या डीएमके को तोड़ के या फिर एडीएमके को तोड़ के 10-12 एमएलए बाहर आ जाए तो अलग बात है, बट ये तो शायद पॉसिबल दिखता नहीं है। तो यहाँ पे जो विजय के लिए जो मतलब ऑप्शन है बहुत ही सीमित है, जिसे हम लिमिटेड कहते हैं, ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं विजय के पास, वेरी लिमिटेड ऑप्शंस है। और इन ऑप्शंस के चलते हुए ऐसा लग रहा है कि मतलब जो विजय की सरकार है 6 महीने से ज़्यादा नहीं चल पाएगी, ठीक है ना। और जो सीपीआई सीपीएम का जो मकसद भी यही है कि सीपीआई सीपीएम का मकसद ये है कि भाई कैसे ऐसे तैसे करके 6 महीने तक चला दिया जाए, और उसके बाद मतलब फिर दोबारा इलेक्शन कराया जाए, क्योंकि यदि नहीं है, यदि डिसॉल्व हो जाता तो फिर प्रेसिडेंट रूल आ जाएगा, और प्रेसिडेंट रूल आ जाएगा तो मतलब सेंटर की मतलब गवर्नर रूल आ जाएगा, प्रेसिडेंट रूल आ जाएगा तो मतलब सेंटर का पावर आ जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए वो जस्ट मतलब 6 महीने के लिए ऐसे तैसे करके सरकार को चलाया जाए, है ना। यदि आप मतलब और यदि आप मतलब स्टालिन की बात को भी देखोगे तो स्टालिन ने क्या कहा है, स्टालिन ने ये कहा कि भैया विजय को सरकार बनाने दीजिए, हम 6 महीने चेक करेंगे, 6 महीने हम देखेंगे, और 6 महीने के बाद हम पूछेंगे कि भैया आपने कितना काम किया कितना नहीं किया। तो ये 6 महीना जो है, तो ये 6 महीना आर गोइंग टू वेरी क्रूशियल, 6 महीना तक भी चला पाएंगे ये भी डाउट है, हो सकता है कि 1 महीने में ही, 1 महीना आधा महीने में ही शायद इनकी कुर्सी गिर जाए। तो ये 6 महीना भी ये भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ऐसे बड़ा मतलब सिचुएशन, अभी जो सिचुएशन जो बन के आ रहा है तमिलनाडु में, इट्स वेरी, जिसे हम कहते हैं वेरी फ्लूइड, ठीक है ना। क्लियर मेजोरिटी कहीं है नहीं, कहीं ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं, क्योंकि अभी दिक्कत क्या है, अभी दिक्कत ये भी है कि यदि डीएमके और एडीएमके दोनों आर्च राइवल है, ठीक है ना, ये लोग दोनों जानी दुश्मन है, लेकिन यदि दोनों भी मिल जाए, डीएमके एडीएमके बीजेपी मिल जाए, तो इनका वोट 107 ही हो रहा है तीनों का मिला के, जितना कि विजय अकेले का है, तो फिर भी इनको 11 का कम पड़ रहा है। तो ये जो चिरकुट पार्टीज है, कांग्रेस 5, सीपीआई 2, सीपीएम 2, वीसीके 2, पीएमके 4, आईयूएमएल 2, एएमएमके 5, 18 हो रहे हैं। तो इनके ऊपर इनको ज़्यादा डिपेंड करना पड़ रहा है, तो दे आर बिकम ए किंग मेकर्स, ठीक है ना। वीसीके मतलब किंग मेकर हो चुका है, तो दे आर बिकम ए किंग मेकर्स। अभी इनके लिए ऐसा है कि भैया ये वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, मतलब जितना लूट सके लूट लो, ऐसा मौका शायद जिंदगी में और आए या ना आए, ठीक है। ऐसे मौके मतलब 2 एमएलए के साथ आपको डिप्टी सीएम का पोस्ट, ये तो कभी होता नहीं, ऐसे तो ये कभी एक लंबे अरसे में या मतलब होता है। तो इनका जो ये 18 पार्टीज है, इनका ये है कि भैया कई सालों बाद ऐसा मौका मिला है, जितना लूट सके उतना लूट लो। तो ये है, तो मतलब अभी सिचुएशंस तो भले ही विजय मतलब ऐसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है 108 से एमर्ज हुए, लेकिन इनको ज़्यादा फ़ायदा हो ऐसा लग नहीं रहा कि मतलब ज़्यादा फ़ायदा होगा, और ज़्यादा देर तक ये सरकार नहीं चल, यदि बन भी गए, यदि सीएम बन जाते तो मतलब ये हो जाएगा कि मतलब इट विल बी रिटन इन हिस्ट्री द एक्स सीएम, इनके साथ एक एक्स सीएम का टैग लग जाए। शोभा जी, एक्स सीएम का एक टैग जरूर लग जाए कि एक्स सीएम विजय करके, और इससे ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है ना। जिस प्रकार के सिचुएशंस हालात यहाँ पे चल रहे हैं, तो इनकी गद्दी ज़्यादा दिन रुकने वाली नहीं है दोस्तों।
तो दोस्तों आज के लिए फिर इतना रखते हैं। आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपने भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।